नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु भारद्वाज में। दोस्तों, आज मैं आपको नक्षत्रों की सीरीज में 8वें नक्षत्र पुष्य नक्षत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि पुष्य नक्षत्र में जब जातक जातिकाओं का जन्म होता है तो इनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खासियत होती हैं और क्या इनके अंदर कमियां रह सकती हैं और उन कमियों के कारण इनके सामने किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उन समस्याओं से क्या सावधानी बरत के या क्या उपाय करके ये बचे रह सकते हैं जिससे कि इनका जीवन अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, यदि आप ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं या सीख रहे हैं या ज्योतिष पर आपका विश्वास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपकी ज्योतिषीय जानकारी में बहुत अभिवृद्धि होगी, यानी आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज प्लस होगी। तो दोस्तों, पुष्य नक्षत्र के फलादेश को समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो पुष्य नक्षत्र है, इस पुष्य नक्षत्र के अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं। जो हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उन चरणों पर कौन कौन से अक्षर आते हैं और वो अक्षर कौन कौन सी राशि में होते हैं और उन राशि के स्वामी कौन से बनते हैं और आकाश मंडल में ये नक्षत्र कौन सी राशि के कितने अंश कला विकला से लेकर कौन सी राशि के कितने राशि अंश कला विकला तक ये भोग करता है और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है और इस नक्षत्र के देवता कौन है। जब हम इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो हमारे लिए पुष्य नक्षत्र का फलादेश समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं पुष्य नक्षत्र के बारे में जानना कि पुष्य नक्षत्र जो है उसको पुष्य नक्षत्र क्यों कहा जाता है। पुष्य नक्षत्र जो है उसका मतलब क्या है। पुष्य नक्षत्र का जो साइन है हमारी ज्योतिष ने वो गौ के थन को माना है, यानी जो गौ का अंचल है। यूँ तो संसार में बहुत सारे पशु हैं जिनका दूध इंसान पीता है अपने अपने को पोषित रखने के लिए, अपना पोषण पाने के लिए, परंतु जो देशी गऊ का जो दूध है वो दुनिया में सर्वोत्तम माना गया है। उससे अच्छा दूध, उससे ज़्यादा अच्छा पोषण देने वाला इस संसार में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये उसी प्रकार से पोषण देता है जिस प्रकार से गौ माता का दूध हमको पोषण देता है। इसीलिए इस नक्षत्र का नाम पुष्य है और कुछ विद्वान जो हैं वो इसकी तुलना करते होते हैं पुष्प से। जिस प्रकार पुष्प अपने दर्शन से, अपनी सुगंधि से व्यक्ति को आनंदित करता है, प्रसन्न करता है, उसको खुशी देता है, उसी प्रकार से ये पुष्य नक्षत्र है। तो आप चाहे इसको पुष्य नक्षत्र को पुष्प के साथ जोड़कर देख लीजिए या इसको गौ के थन के साथ जोड़कर देख लीजिए, दोनों प्रकार से ये परोपकार और पोषण देने वाला है। इस नक्षत्र के 4 जो चरणाक्षर हैं उनके बारे में बात करें तो इस पर हैं हु, हे, हो, डा। हु, हे, हो, डा। और ये चारों ही अक्षर कर्क राशि के अंतर्गत आ जाते हैं और कर्क राशि के स्वामी हैं चंद्रमा। अब इसके भोग की बात करें कि ये आकाश मंडल में इसका विस्तार कितना है, तो ये कर्क राशि के 3 अंश 20 कला 0 विकला से लेकर
कर्क राशि के ही 16 अंश 40 कला 0 विकला तक इसका विस्तार है। इतने अंश इतने क्षेत्र में ये भोग करता होता है, इसका इतना बड़ा एरिया है। अब इस नक्षत्र के स्वामी की बात करें तो वो हैं सूर्यपुत्र शनिदेव। जब हम शनिदेव के बारे में विचार करते हैं तो प्राय हमारे दिमाग में नकारात्मक बात आती है। ज्योतिष में कुछ ज्योतिषियों ने शनि के माध्यम से ही अपना कारोबार चलाया हुआ है। शनि से व्यक्तियों को डराया हुआ शनि देव की जो छवि है वो बहुत नकारात्मक बनाई हुई है। परंतु जब आप तत्व से विचार करोगे, डीपली स्टडी करोगे, तो जो शनि है वो काल पुरुष की कुंडली में 10वीं और 11वीं राशि का, यानी 10वें भाव और 11वें भाव का कर्म और लाभ का स्वामी है शनिदेव। और यदि आप पौराणिक कथाओं के माध्यम से शनि के चरित्र को जानना चाहोगे तो जो शनि देव हैं वो बहुत सौम्य ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं और भगवान कृष्ण के उपासक हैं। आप मार्कंडेय पुराण में जाइए, वहाँ से आपको शनि देव के बारे में विस्तार से कथा मिलेगी। शनि देव के बारे में विस्तार से जानने को आपको मिलेगा। जो शनि देव हैं वो बहुत अच्छे ग्रह हैं और भक्त स्वभाव के हैं। इनको जो श्राप मिला है कि जिसको भी देखेंगे वो नष्ट हो जाएगा, हमारी ज्योतिष इसको 100% स्वीकार करती है। शनिदेव जिस जगह पर बैठते होते हैं उसकी वृद्धि करते हैं, यानी जिस भाव में बैठेंगे उस भाव के फल को शुभ बनाएंगे और जिस भाव को देखेंगे उसको नष्ट करेंगे। तो शनिदेव को जो श्राप मिला है वो भक्ति के कारण ही मिला है और इनकी स्वयं इनकी पत्नी ने इनको श्राप दिया है, जिसके कारण इनकी दृष्टि में दोष आ गया है। यद्यपि शनि जो है वो बहुत अच्छे ग्रह हैं। अब इस नक्षत्र के देवता के बारे में बात की जाए तो इस नक्षत्र के देवता हैं देवगुरु बृहस्पति, जो धर्माध्यक्ष हैं, देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान के कारक हैं और भाग्य के, ज्योतिष में भाग्य के स्वामी हैं। वो इस नक्षत्र के देवता हैं। अब आप समझ सकते हैं इसके फलादेश को कि इसका फलादेश क्या बनता है, यानी कि इसमें चंद्र, शनि और देवगुरु बृहस्पति 3 ग्रहों का समन्वय है। तो जो पुष्य नक्षत्र वाले जो व्यक्ति होते हैं, यदि इनके शारीरिक संरचना के बारे में बात की जाए, इनके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, तो इनका शरीर जो होता है वो सामान्य होता है। प्राय यदि लगन पर किसी स्थूल ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये पतले स्वभाव, पतले शरीर के पाए जाते होते हैं। पिंडली और हाथ, इनके जो रिस्ट जो होती हैं वो पतलियां होती हैं, भुजाएं लंबी होती हैं और जो इनकी ग्रीवा है वो लंबी देखी जाती है और बाहर के दर्शन उसके होते हैं, बाहर निकली हुई दिखाई देती है थोड़ी सी, और रंग इनका सांवला देखा जाता है। यदि गौर वर्ण ग्रह की किसी की लगन पर दृष्टि नहीं है तो इनका रंग जो है वो सांवला देखा जाता है। स्वभाव के इनकी बात की जाए तो ये जो व्यक्ति होते हैं धर्मपरायण व्यक्ति होते हैं, धर्म में रुचि रखने वाले होते हैं, धर्मनिष्ठ होते हैं और जुनूनी और जज्बाती होते हैं। जिस भी काम को करना है जुनून के साथ करना है, और जब कोई व्यक्ति किसी भी काम को जुनून के साथ करता होता है तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो अलग ही होता है। जो व्यक्ति जितना काम में डूब कर डेडिकेटेड होकर उस काम को करेगा, उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो उतना ही नायाब होगा, उतना ही अच्छा होगा। ये जो पुष्य नक्षत्र वाले व्यक्ति होते हैं ये बहुत जुनून
और जज्बाती होकर काम करते होते हैं तो उसका परिणाम इनको प्राय अच्छा ही मिलता होता है। परोपकार की वृत्ति होती है, केवल अपने लिए नहीं जीते, अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जीने वाले व्यक्ति होते हैं। और उसके लिए इनको यदि त्याग भी करना पड़े तो त्याग करने में ये 1% भी पीछे नहीं हटते। ये पुष्य नक्षत्र वालों की विशेषता प्राय देखने को मिलती होती है। और कई बार इन व्यक्तियों के अंदर यदि लगन पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश पर पाप ग्रह की दृष्टि है, तो इनको जिद्दी देखा जाता है। जज्बात और जुनून कब इनके जिद्द में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये इनको स्वयं भी पता नहीं लगता है। इसके इनको बैड इफेक्ट भी कई बार देखने के लिए मिलते हैं, तो इनको इस चीज़ से सावधान रहना चाहिए। यद्यपि बहुत अच्छे आदमी होते हैं, सांसारिक और परमार्थिक ये दोनों ही इनका जो एरिया है, क्षेत्र है, इनका बहुत अच्छा रहता है। यानी अपनी सांसारिक व्यवस्था और परमार्थिक व्यवस्था दोनों को ये बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा इनकी बहुत अच्छी रहती है। यदि पंचम भाव पीड़ित नहीं है तो स्मरण रखें, ये जो प्रेडिक्शन आपको बताया जा रहा है स्टार्स का, ये जर्नल प्रेडिक्शन है। इसके साथ बहुत कुछ और भी देखना होता है। ये केवल एक बुक का लेसन है, इसको कंप्लीट कंक्लूजन ना समझें। बट आप ये भी ना समझें कि इसका इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता होता है और बूंद बूंद से खाली हो जाता है, वैसे ही ये ज्ञान का एक बूंद है। अब यदि इनके सेहत के बारे में बात की जाए तो सेहत प्राय इनकी अच्छी रहती है। कोई वीक पॉइंट इनका होता है तो वो होता है इनको गैस की प्रॉब्लम बनती है। डाइजेशन सिस्टम इनका कई बार ख़राब हो जाता है, जिसके कारण बुखार भी बन जाता है। बुखार में से इनको पीलिया भी बन जाता है और पेट में कीड़े भी बन जाते हैं, और जिसके कारण इनको एलर्जी के सिस्टम आने लग जाते हैं। एलर्जी चाहे चेस्ट की हो या इनको स्किन एलर्जी हो, जिसके कारण बार बार सर्दी जुकाम होना, मौसम बदलने पर, डस्ट लगने पर या धुआं लगने पर या ज़्यादा तेज़ परफ्यूम लगने पर इनको बार बार जुकाम की शिकायत हो जाती है। ये सिम्टम इनको आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। अब इनके कैरियर के बारे में बात की जाए कि ऐसे व्यक्तियों का कैरियर क्या होता है। दसम भाव, नवम भाव और लग्नेश की स्थिति अच्छी है साथ साथ में, तो ये व्यक्ति प्राय उच्च पद पर आसीन होते हैं। MP, MLA, राजनयिक और कोई राजनीतिक सलाहकार या धर्माध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष ये व्यक्ति बन जाते हैं। या किराने का काम बड़े स्तर पर ये लोग करते होते हैं। मैं पिछली वीडियो में आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि ये निर्भर करता है ग्रह की ताकत पर, उसको कितना बल मिला हुआ है। और यदि इनकी मैरिज लाइफ के बारे में बात की जाए तो मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ये स्वयं प्रेम के पुजारी होते हैं। प्रेम करना और प्रेम हासिल करना, स्वयं किसी से प्रेम करना और उससे प्रेम पाना, इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। इस करके प्राय इनका गृहस्थ जीवन, मैरिज लाइफ बहुत अच्छी रहती है। संतान भी इनकी अच्छी होती है और संतान से ये संपूर्ण सेवा प्राप्त करते होते हैं। ऐसा इनका गृहस्थ जीवन और पारिवारिक जीवन होता है। अब इनको प्रॉब्लम्स जो आ सकती हैं इनकी जिद के कारण या इनके खान पान में
अनदेखी के कारण, लापरवाही के कारण जो सेहत में जो प्रॉब्लम आ सकती है, उनसे बचाव कैसे रहे, उसके लिए इनको करना चाहिए गौ सेवा। गौ माता की सेवा करो, संभव है तो, और पीली चीज़ों का दान करो। ये 2 चीज़ों का यदि ये पालन करते होते हैं तो इनका जीवन बहुत अच्छा गुजरता है। तो दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे जो आपकी ज्योतिषीय जानकारी को बढ़ाने में बहुत मददगार होंगे, यानी कि आपकी एस्ट्रोलॉजिक नॉलेज को प्लस करने वाले होंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दें, क्योंकि ऐसा करने से अपना कुछ नहीं जाता है, किसी को इससे लाभ मिल सकता है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।